नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल CA ग्राफिक में। नाज़रीन आज मैं एक बेहतरीन DP डिज़ाइन लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो आइए चलते हैं हम अपने इस DP डिज़ाइन को शुरू करते हैं। उनसे कबल मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबा दें। तो आइए चलते हैं हम अपने उस डिज़ाइन को शुरू करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे अपने मोबाइल के एप्लीकेशन फिक्सर लैब के ऊपर। तो देखिए ये हमारा फिक्सर लैब है, हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये टेक्स्ट है, हम इसको यहाँ से दबाकर डिलीट करेंगे। यहाँ ओके दबाएंगे तो ये डिलीट हो चुका है। डिलीट होने के बाद हम सबसे पहले चलेंगे यहाँ बीच में, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे शेप के अंदर, और शेप के अंदर जाने के बाद हम यहाँ से एक शेप लेंगे और इसे सही का निशान दबाकर बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद सबसे पहले हम इसको गार्ड को यहाँ ओपन करेंगे और यू को दबाएंगे। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल सेंटर है। उसके बाद हम इसी शेप की हम एक कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे फिर सेंटर लाएंगे। सेंटर में लाने के बाद ये पकड़कर हम इसे यहाँ से घुमा देंगे। घुमाने के बाद फिर से हम इसकी एक कॉपी लेंगे और एक कॉपी लेने के बाद इसे भी हम फिर से थोड़ा सा और घुमा देंगे। घुमाने के बाद फिर से हम इसकी एक कॉपी और लेंगे। एक कॉपी और लेने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह से यहाँ घुमाकर इसे अच्छी तरह से हम यहाँ सेट कर देंगे। तो नाज़रीन देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। सेट होने के बाद हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद अब हम इन सभी को एक साथ जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हम सबसे पहले इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद हम यहाँ जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद इन सभी में टिक मार देंगे चारों पर। टिक मारने के बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए ये एक साथ जुड़ गया है। नाज़रीन मैं कई बार जोड़ूंगा तो आपको ध्यान रखना, मैं एक बार बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। तो अब ये जुड़ चुका है। यहाँ जुड़ने के बाद अब हम यहाँ पर हम स्टॉक देंगे। तो स्टॉक देने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। आगे जाने के बाद ये देखिए ये स्टॉक है, हम इसे दबाएंगे। दबाने के बाद इसे इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद हम यहाँ से कलर को ब्लैक कर लेंगे। ब्लैक करने के बाद हम इसको बढ़ा देंगे और बढ़ाने के बाद हम इसे 15 तक कर देंगे। 15 करने के बाद हम यहाँ सही का निशान दबाकर बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद अब इसे हम यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम यहाँ शेप में जाएंगे फिर से, और शेप में जाने के बाद इसे हम गोल कर देंगे। गोल करने के बाद हम नीचे जाएंगे, इसकी ओपेसिटी ख़त्म कर देंगे और नीचे जाएंगे और स्ट्रोक को हम 15 तक बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद हम यहाँ से सही का निशान दबाकर हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद अब हम इसे यहाँ पर सेट करेंगे, बड़ा करेंगे। इसे बड़ा करने के बाद इस तरह सेट करेंगे कि ये कॉर्नर बना हुआ है, इस पर यह टच हो जाना चाहिए। हम इसे यहाँ पर टच कर देंगे। तो देखिए ये टच हो चुका है। हम इसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए ये टच हो चुका है। टच होने के बाद अब हम इसे यहाँ से फिर से इन दोनों को हम यहाँ से मिला देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने का प्रोसेस वही है जो पहले मैंने बता दिया था। तो यहाँ से टिक मारेंगे, इस पर दबाएंगे, यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ से ये जुड़ गया। जुड़ने के बाद अब हम जाएंगे कलर इरेज करने के। कलर इरेज करने के लिए हम जाएंगे, आगे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये इरेज कलर है। हम इस पर दबाएंगे, इसे इनेबल करेंगे तो देखिए ये कलर इरेज हो चुका है। और इसको हम बिल्कुल यहाँ से फुल कर देंगे और यहाँ से सही का निशान दबाकर हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद अब इसे हम यहाँ पर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसे यहाँ से हम ताला लॉक कर देंगे। ताला लॉक करने के बाद फिर से हम एक शेप लेंगे और इसे बिल्कुल गोल करेंगे। गोल करने के बाद इसकी ओपेसिटी को ख़त्म कर देंगे। ओपेसिटी ख़त्म करने के बाद हम यहाँ स्टॉक को फिर से 15 पे ला के छोड़ देंगे। और 15 पे लाने के बाद सही का निशान दबाकर हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद इसे हम चलिए ये बिल्कुल साइज़ सही है तो हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे और इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब हमें इसे जो कुछ लिखना है इसके ऊपर हम वो लिखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ ऊपर मैं कलमा शरीफ लिखने वाला हूँ। तो कलमा शरीफ मेरे पास ऑलरेडी PNG फाइल में लिखा हुआ है, तो मैं उसे अपने गैलरी के अंदर से यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं इस वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, इंपोर्ट पे जाने के बाद मैं गैलरी में जाऊँगा। गैलरी में जाने के बाद मैं अपने उस फाइल से मैं PNG फाइल जो वो है कलमा शरीफ में उसे निकाल लाऊँगा। ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। आप वहाँ से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए ये कलमा शरीफ है। हम इसे यहाँ से क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद यहाँ से हम इसे इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से सही का निशान दबाकर यहाँ पर ले आएंगे। लाने के बाद सबसे पहले हम इसका पीछे का जो ब्लैक बैकग्राउंड है हम इसे इरेज करेंगे। इरेज करने के लिए इरेज कलर में जाएंगे, यहाँ से इनेबल करेंगे।
इनेबल करने के बाद देखिए ये कलर उड़ा नहीं, तो हम ये एक के बगल में ये पेंसिल का निशान है, एक के बगल में यहाँ पेंसिल का निशान है, इस पर दबाएंगे और इस चक्री को हम काले कलर में ला के छोड़ देंगे और ये सही वाला निशान दबाएंगे तो देखिए कलर उड़ गया ब्लैक वाला। और इसे थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे और इतना बढ़ा दें 24 कर देते हैं। 24 करने के बाद सही का निशान दबाएंगे, बाहर आ जाएंगे और इसे यहाँ पर हम सेट करेंगे। देखिए सेट हो जाता है, तो हम जब तक सेट कर लेते हैं। तो नाज़रीन देखिए मैंने इसे यहाँ पर सही कर लिया अच्छे से। अब इसे सही करने के बाद हम इसे कलर इसका ब्लैक कर देंगे। कलर करने के लिए हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसे इनेबल कर देंगे और यहाँ से हम ब्लैक कलर चूज़ करके हम सही का निशान दबा कर बाहर आ जाएंगे और ये ब्लैक कलर कर देंगे। अब ये सेट हो चुका है, हम इस पर ताला लॉक कर देंगे। ताला लॉक करने के बाद अब हम यहाँ पर अपने नाम लिखने वाले हैं। तो नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले ए वाले बटन पे जाएंगे, ए वाले, इस पर जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट में जाने के बाद इस वाले टेक्स्ट को हम दो बार क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अपना नाम लिखने वाला हूँ। जब तक मैं नाम लिख लेता हूँ तब तक वीडियो को पॉज कर। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख लिया है और नाम लिखने के बाद मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर दिया है 7 का। तो आप भी कोई सा भी एक ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि एक मेरे पास फ़ॉन्ट है। तो आप देखिए वो फ़ॉन्ट से मैं कितना खूबसूरत ये बनाता हूँ। यहाँ पर लाने के बाद मैं सबसे पहले फ़ॉन्ट में जाऊँगा और फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। तो देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट है, मैं इस फ़ॉन्ट पे जाऊँगा और माई फ़ॉन्ट में जाने के बाद देखिए मेरे पास एक स्पेशल ये वाला स्पेशल एक ये है फ़ॉन्ट है। तो मैं इसे भी टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इस नाम को सेट कर लेता हूँ और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो कलर करने के लिए मैं ये वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, कलर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से मैं ब्लैक कलर चूज़ करके मैं इसे यहाँ से साइज कर दूंगा और इसके मैं थोड़ा स्टॉक डाल दूंगा। स्टॉक में वाइट डाल दूंगा ताकि ये स्टॉक से क्या काम होगा वो बात को पता चलेगा, आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए इसे मैं यहाँ से बढ़ा दूंगा 15% तक। 15% तक बढ़ाने के बाद इसे यहाँ से और सही का निशान दबा कर बाहर आ जाऊँगा। बाहर आने के बाद फिर मैं इसकी एक कॉपी ले लूँगा। इसकी एक मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर दूसरा नाम लिख लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने उस टाइम आलम लिख लिया था, तो मैं यहाँ सही कर लिया। यहाँ अशरफ़ी लिख दिया मैं, चिराग आलम अशरफ़ी। और ऐसे लिखने के बाद मैं इसे यहाँ पर सेंटर कर दूँगा। सेंटर करने के बाद मैं इसे यहाँ से दोनों को लॉक कर दूँगा। लॉक करने के बाद नाज़रीन ये ऊपर जगह खाली है, तो मैं यहाँ पर भी एक कोई चीज़ लेकर कर आता हूँ। तो मेरे पास एक पहाड़ का PNG फाइल है, मैं उसे यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं इस वाले ऑप्शन पर दबा कर या इंपोर्ट पर जाऊँगा और मैं गैलरी के अंदर से वो पहाड़ को ले आऊँगा। पहाड़ को लाने के लिए मैं गैलरी के अंदर चला गया। तो ये देखिए ये पहाड़ है, मैं इसे सही का निशान दबा कर यहाँ लाऊँगा। यहाँ लाने के बाद मैं इसका सबसे पहले कलर इरेज करूँगा। तो देखिए इसका कलर पहले से वाइट था तो अपने आप उड़ गया और इसे मैं फुल कर दूँगा और सही का निशान दबा कर बाहर आ जाऊँगा। और बाहर आने के बाद मैं इसे यहाँ पर सेट करता हूँ। तब तक मैं सेट कर लेता हूँ। तब तक तो नाज़रीन देखिए मैंने इसे यहाँ पर सेट कर लिया। सेट करने के बाद मैं इसे भी लॉक कर दूँगा। लॉक करने के बाद अब आप देखिए ये तैयार है। तैयार होने के बाद अब अगर यहाँ चाहे तो यहाँ इस पे के ऊपर यहाँ नाम, फ़ोन नंबर वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। मैं कुछ नहीं डालने वाला। तो ये तैयार हो चुका है। डालने के बाद अब फिर हम इसको तमाम को एक जगह मिक्स करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के लिए इस पर जाएंगे, ये वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर इसको हम यहाँ से सबको टिक मार के फिर ये डबल स्क्रीन पे जाएंगे। इसको दबाने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए ये सारा मिल चुका है। मिलने के बाद अब यहाँ पर हम फिर से एक बार इसको कलर इरेज करेंगे। तो इरेज कलर पर जाएंगे और इरेज कलर पर जाने के बाद इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद इसे हम फुल कर देंगे। फुल करने के बाद देखिए कि मैंने उस टाइम जो शेडो डाला था तो उसका काम क्या हुआ कि देखिए यहाँ से जहाँ से ये नाम है वहाँ से ये कट चुका है। तो ये उनकी खासियत थी। तो अब ये फ्रेम तैयार है। हम इसकी एक कॉपी लेंगे इसके ऊपर, क्योंकि अब कलर करना है। कलर करने के लिए हम सबसे पहले इसकी एक कॉपी लेंगे और कॉपी लेने के बाद हम इसे सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद फिर से हम दोनों को एक जगह जोड़ देंगे। एक जगह जोड़ने के बाद फिर से हम अब इस पर कलर करेंगे, कलर टेक्सचर करेंगे। तो कलर टेक्सचर के लिए हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से गैलरी पे जाएंगे। गैलरी के अंदर मेरे पास बहुत सारे कलर हैं, तो मैं उनमें से एक कलर को लेकर आज कलर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसी कलर को ले लेता हूँ। ये लंबा साइज़ ज़्यादा लंबा है, तो मैं इसे
1.1 पे दबाऊंगा और परफेक्ट इसका साइज़ आ जाएगा। यहाँ सही का निशान दबाऊंगा तो देखिए ये कलर हो चुका है। कलर होने के बाद अब हम इसे यहाँ पर सही का निशान दबाएंगे। अब हमें बैकग्राउंड कलर करना है, तो बैकग्राउंड कलर करने के लिए हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हम यहाँ फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे। फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद अब यहाँ फिर से गैलरी पे जाने के बाद हम कलर लेने के लिए यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम इसे थोड़ा सा इधर घुमा देंगे। उसकी साइज़ हम फिर से 1.1 ले लेंगे और यहाँ से सही का निशान दबाकर बाहर आ जाएंगे। तो देखिए ये दोनों तरफ कलर हो चुका है, बैकग्राउंड भी और डीपी भी। अब यहाँ डीपी हमें दिख नहीं रही है, तो अब इसे देखने के लिए हम क्या करना होगा, तो एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। वो सेटिंग क्या है, तो हम यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे जाएंगे। बीच वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ आगे जाकर एक 3D शेप है, देखिए ये 3D शेप है, हम इसके ऊपर दबाएंगे, इसे इनेबल करेंगे तो ये दिखने लगे। तो हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये 6 पॉइंट है तो हम इसे 4 पॉइंट पे करेंगे। 4 पॉइंट पे करने के बाद ये डार्क है थोड़ा सा नीचे आके, तो हम इसे 95-600% भी कर सकते हैं। तो हम इसे यहाँ पर 97 कर दिया हूँ। सही का निशान दबाकर बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद फिर से हम यहाँ पर थोड़ा शेडो इनेबल कर देंगे। शेडो इनेबल करने के बाद हम सही का निशान दबा देंगे। उसके बाद हम लास्ट में आएंगे यहाँ इम्बोज के ऊपर। इम्बोज के ऊपर इसे इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद इसे हम बिल्कुल कुछ ना छेड़े, सीधे नीचे जाए। सबसे नीचे जाने के बाद हम इसे 40 पे, तो इसे हम यहाँ पर 1 में ला के छोड़ देंगे। 1 में ला के छोड़ने के बाद हम सही का निशान दबा कर बाहर आ जाएंगे। तो देखें नाज़रीन, ये डीपी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप इसी तरह से वीडियो को देखकर इसको फॉलो करके आप बड़ी आसानी के साथ इस डीपी को इससे भी ज़्यादा खूबसूरत आप बना सकते हैं। मैंने जल्दी में बनाया है, तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन आप बना सकते हैं। नाज़रीन देखिए ये खूबसूरत डीपी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें इसे यहाँ से सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ देखिए सेव एज इमेज है, हम इस पर दबाएंगे। इस पर दबाने के बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट से हम अल्ट्रा में आएंगे। अल्ट्रा में आने के बाद सेव टू गैलरी कर देंगे, तो ये हमारे गैलरी के अंदर सेव हो चुका हो सकते हैं। तो नाज़रीन देखिए ये हमारी डीपी गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। तो चलिए हम वहाँ से देखते हैं कहाँ पर सेव हुआ। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये डीपी बनकर तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत। तो नाज़रीन आप भी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत डीपी बनाइए और हमें भी सेंड कीजिए हमारे टेलीग्राम CA ग्राफिक चैनल पर। तो CA ग्राफिक चैनल आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। यकीनन ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।